हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास संपूर्ण हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चनों को 60 क्वेश्चनों पर आधारित है। कल थोड़ा बाहर जाना पड़ा, इसलिए आज की क्लास लेट हो गई। आगे से आपको जब भी क्लास मिलेंगी तो सुबह 7 से 10, साढ़े 10 के बीच मिलेंगी। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताएं, और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। तो अदस था, पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? अमूढ़। क्या होगा? अमूढ़। किस कवि सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला पारितोषिक प्रदान किया गया था? तो किस कवि को प्रदान किया गया था? योगी हरि को। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? बताएं। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का। अनभिज्ञ शब्द का विलोम होगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? अभिज्ञ। ऑप्शन सी। उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा। तो कौन सा संधि विच्छेद होगा? बताइए। उत्तधन डैनम, यहाँ पे लिखा हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा किसकी है? मैत्री पुष्पा की है। ये इन्होंने अपनी माँ के नाम पर लिखी थी। कृष्णा सोमवती द्वारा लिखित संस्मरण कीर्ति है। हम हसमत इनकी कीर्ति है। और स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसकी है? रामकमल राय की है। शुद्धियों उस चंदन बन उस चंदन के बन की, तो ये विष्णुकांत शास्त्री की है। संस्मरण और श्रद्धांजलियां, ये दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये आपके चारों विकल्प हमने हल कर दिए। षटक है, तो ये क्या है? षटक क्या है? एक प्रकार का नाटक है। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा आगमिष्य आगमिष्यत पतिका। ऑप्शन डी सही होगा। निबंध संग्रह शब्दिका के निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। गांव के चारों ओर जल है, उपरोक्त वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? तो इसमें कौन सा संस्कृत अनुवाद है जो सही है? तो ग्रामम परिता जलम अस्ति। ऑप्शन ए। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए, उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका पहला ही होगा भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक
और अभिनव लोक। तो ऑप्शन ए सही है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? समुपसर्ग का प्रयोग हुआ। स्तो, चुना, शुचु। सूत्र के अनुसार स्तुत संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो इसमें कौन सा उदाहरण सही है? तो इसका पहला विकल्प सही है, रामस चुनौती, रामस चुनौती। ऑप्शन ए सही है। तुमन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बताएं। तो किसके लिए होता है? तुमन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? के लिए। ऑप्शन बी। सुधन आगतम, स्वागतम, स्वागतम इस सिद्ध, यहाँ पे संधि होना चाहिए, में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? तो स्वागतम में कौन सा सूत्र से स्वागत बना है? तो इसका सूत्र होगा इको एर्ची। मन की उत्पन्न वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अब चल अब कल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अव्यंजित हो रहा है? तो इसमें कौन सा रस है जो अव्यंजित हो रहा है? इसमें करुण रस। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो इनमें से भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति प्रकृति कौन सी है? इनमें से प्रमुख भाषा की प्रकृति कौन सी है? तो ऑप्शन बी, जटिलता से सरलता की ओर। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं। सा है, सा ये दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म स्वयत्त नहीं। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो इनमें से कौन सा छंद है? तो ये 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। और ये कौन सा मात्रिक छंद है? तो ये हर गीत का मात्रिक छंद है। माँ के सुचि उपकार का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो इसमें कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो इसमें प्रतीक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? तो भास है। कंकड़ कुणित, कंकड़ कुणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हाथ, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुम्बन कातरताएं आज न मुख को सता रही,
उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है जो लक्षित हो रहा है, बताइए। तो इसमें वचन दोष है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्तरई में नहीं आती है? तो ऋतु संहार नहीं आती है। चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गर्जने नहीं लगी लर्जने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? तो इसमें कौन सा काव्य गुण है जो व्यंजित हो रहा है? तो इसमें ओज हो रहा है। विष्णवे का संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा विष्णु धन ए। निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, माता चा पिता। लोट लकार प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो आज्ञा व आशीर्वाद के लिए प्रयुक्त होता है। और भूतकाल के लिए कौन सा लकार होता है? तो इससे लंघन लकार भूतकाल के लिए, और वर्तमान के लिए लट लकार। तीनों लकार बता दिए। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, बताइए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। लक्षण एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अविधा पर आश्रित होती हैं। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अविधा पर आश्रित होती हैं। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे एक कूट लिया है जिसे हमें सुमिलित करना है। कालिदास की रचना कौन सी है? मेघदूत है। भास की रचना है स्वप्न वासव दत्तम। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। तो इसमें कूट कौन सा सही होगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन किसमें है? 2 1 4 3, ये ऑप्शन कोई फिट नहीं बैठता। 2 1, यहाँ पे ऑप्शन ये सही करना है 4 3, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति है जो कालिदास की नहीं है? कुमार संभव कालिदास की, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये तीनों कृतियां कालिदास की हैं। उत्तर रामचरित मानस, ये मानस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उत्तर रामचरितम होना चाहिए जो भवभूति की रचना है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है।
तो उपसर्ग से संबंधित कौन सा सूत्र है? प्रादय। काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काव्यादर्श दंडी की रचना है। बभू धातु रूप किस लकार का है? तो ये लिट लकार का है। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो भारवी अर्थ गौरव से लिखा होता है ना, या और अर्थ गौरव। अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवधनेत्री, कवित्री। ऑप्शन बी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस भाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ये किस भाषा की प्रमुख विशेषता है, बताएं। ये पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? अधिशासी। तो इसका पहला ही ऑप्शन शुद्ध है, अधिशासी। असभ्यम शब्द रूप किसका है? तो ये किसका रूप है? अस्मद। अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में? मैथिली में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? तो इनमें कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? कॉमा। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो ये तत्सम शब्द है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। पठ धातु के लग्न लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इनमें से कौन सा होगा? अपठाम। पहला ही ऑप्शन सही है। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? तो इसमें अलुक तत्पुरुष समास होगा। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? बाल भारत है, और कहीं कहीं काव्य मीमांसा भी मिलती है। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषिका होगा, ऋषि का। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, बताएं। इसका होगा बिग। नहीं, ऑप्शन सी बिग। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो बिग।
जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाता है। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूजनीय। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो ये विश्वनाथ का कथन है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, एक किस तरह का वाक्य? तो ये की से जुड़ा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य। सत्य अर्थे पृथगर्थाया स्वरजोयन संहिते क्रमेण तेने वावृत्य मयंक विधि निगते। तो यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? संस्कृत में थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने का। तो ये किस आचार्य की परिभाषा है? तो विश्वनाथ की है। मुद्राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? मुद्राक्षस किसका नाटक है? विशाख दत्त का है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो भारवी की किरातार्जुनीयम है। एको रस करुणेव किस कवि की युक्ति है? तो ये भगवती की युक्ति है। आचार्य देव ने किस भाव को चुनौती आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल को कहा है, और ये बाकी विद्वानों ने अस्वीकार किया है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? निराला की साहित्य साधना आलोच्य कृति के कितने भाग हैं? बताएं। तो इसके कितने भाग हैं? 3। नी धातु लंग्न लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। नी धातु की लंग्न लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो क्या रूप होगा? तो नी धातु की लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा अनया। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मुद्राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। निम्नलिखित में से भारवी द्वारा रचित रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ। एको रसा करुणे किस कवि की युक्ति है? तो ये भवभूति की है। तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।